नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर दीपेश जी है, जिन्होंने आरआरसी ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया और सक्सेसफुली अपनी डीवी और एमई की प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम लोग दीपेश जी से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दीपेश जी का पूरा डीवी और मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ जानकारियां मिल सके। और पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से दीपेश जी को ढेर सारी बधाइयां और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आए, ताकि इनके एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को कुछ जानकारियां मिल सके। तो दीपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। दीपेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा आप लगा अपना सर आपसे परिचय बात दीजिए करके। हमारे सब्सक्राइबर्स को। जी, आप अपना परिचय दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को। मेरा नाम दीपेश कुमार है और मैं राजगीर नालंदा से हूँ। और मेरा सिलेक्शन आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हुआ है। और मेरा जो डीवी था वो 16 फरवरी 2023 को था। और 17 को मेरा मेडिकल हुआ सर, हटिया रांची में। जी, तो बताइए डीवी और मेडिकल के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि किस प्रकार से डीवी और मेडिकल करवाया जा रहा है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। एक्चुअली सर डीवी तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 16 तारीख को हम जब गए तो वहाँ पहले से नोटिस चिपका हुआ था टेबल वाइज करके सर, टेबल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और वहाँ पर सबको टेबल वाइज बैठाया गया था और बोला गया था कि जिसका जिसका नाम पुकारेंगे उसी को आना है। तो 10-10 करके लड़का को बुलाया जा रहा था वहाँ सर, डीवी के लिए सबसे पहले। तो मैं शायद हम टेबल 4 पर थे, तो हमको शुरुआत में बुलाया गया था सर। तो फिर वहां हम गए सर, और मेरा पहले से सब कुछ चूंकि नोटिस में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से हम पहले से सब कॉपी तैयार करे हुए थे। तो उससे आसानी हुई सर मेडिकल अथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में सर, आराम से। और ज्यादा नहीं सर, हमको मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगा वहां पर वेरीफाई सब कुछ करवाने में। और सिर्फ वहां वही इंतजार करा जाता, लाइनिंग वाइनिंग उसी में देर होता, वरना सर डॉक्यूमेंट पे कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है वेरिफिकेशन करवाने में। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। वो सवाल स्टूडेंट्स भी हम तक रेगुलर बेसिस पर पहुंचा रहे हैं। कुछ जी स्टूडेंट्स के द्वारा हमें ऐसी जानकारियां दी गई हैं कि सिग्नेचर के कारण कुछ स्टूडेंट्स को डीवी से रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या इस बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं सर, सिग्नेचर के कारण तो किसी को नहीं रिजेक्ट किया गया है सर वहां पर। लेकिन हाँ, कुछ लड़कों को आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में समस्या हो रही थी वहां पर, हम देखे सर। अच्छा जी। जी। और एक लड़का और का सर, एक लड़का को हम देखें कि वहां पर उसको बोला गया कि आपने जो सीबीटी का एग्जाम दिया था वहां पर आपका सिग्नेचर नहीं है। तो उसको भी वहां से मतलब कि कहा कि आप जाइए पहले ही, पता नहीं चेयरमैन से मिलने के लिए बोला गया या आरआरसी मैंने हेडक्वार्टर वहां पर किसी को बोला गया कि आप उनसे जाके मिलिए। ऐसा समस्या आ रहा सर, ज्यादा करके मार्क आइडेंटिफिकेशन वाला ज्यादा समस्या था सर। जी, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा हमें ऐसी भी जानकारी दी गई कि ईबीसी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, जिसमें 250 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है 500 के बजाय, उसके कारण भी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। इस संबंध में आपको कोई जानकारी है? हाँ सर, उसमें भी थोड़ा है समस्या। लेकिन उसमें है क्या सर कि वहां पर फीस के लिए जो दिया गया था छूट के लिए, तो उसमें कितना लड़का कोई डॉक्यूमेंट लगवाया था कि कुछ लड़का था जो अपना राशन कार्ड लगवाया था। तो राशन कार्ड वहां ले जाना था, अगर उसको दिखाते तो काम हो जाता सर। अब बाकी ईबीसी के बारे में तो उतना जानकारी है नहीं सर, क्योंकि मैं एससी से हूँ, लेकिन सिलेक्शन मेरा जनरल से हुआ है सर। राशन कार्ड वो वाला बीपीएल वाला राशन कार्ड ना, बीपीएल से जी जी नीचे सर, वाला। जी जी सर जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिया है आपने कि राशन कार्ड से भी स्टूडेंट्स का काम हो जा रहा है, वरना बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के पीछे परेशान है और उनके ईबीसी सर्टिफिकेट किसी कारण से बन नहीं पा रहा है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करिएगा और ये जानकारियां आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, ताकि स्टूडेंट्स की परेशानियां थोड़ी सी कम हो सके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेडिकल के ऊपर। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कौन कौन से हॉस्पिटल्स में मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है स्टूडेंट्स को? सर साउथ ईस्टर्न रेलवे में कोलकाता में मेडिकल के लिए ज्यादा करके भेजा जा रहा है सर, खड़गपुर, आद्रा और टाटानगर, एक ठो राउरकेला के पास है सर बोंडा मुंडा, और एक
हटिया है सर रांची में, और एक वहीं सर कलकत्ता सर, गार्डन रिच। यही 6 मेडिकल कॉलेज है सर। लेकिन वहां पर एक्चुअली सर आप अगर कहिएगा तो कहीं भी भेज सकता है वहां पर। गार्डन रिच किसी को नहीं ले रहा था सर रिक्वेस्ट पर, लेकिन अब चूंकि मेरा घर यहीं पटना के बगल में है सर, तो हम तो रिक्वेस्ट किए थे कि रांची दे दीजिए, तो मेरा दे दिया सर। और अच्छा, रिक्वेस्ट पर सबको मिल रहा था सर, सबको कोई दिक्कत नहीं हुआ सर उसमें। मतलब रिक्वेस्ट करने पे खाली रहेगा तो आपको दे दिया जाएगा, खाली नहीं हाँ रहेगा तो फिर बिल्कुल उनके पास बिल्कुल, भी चॉइस नहीं रहेगा। जी जी आराम से दे दिया गया था वहां पर। और उनको तो मेडिकल करवाना है तो कहीं भी करवाए। जी 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 हाँ सर। लेकिन मेडिकल के गार्डन बारे रिच में किसी को नहीं दे रहा था सर। क्या बोले? सर गार्डन रिच कोलकाता किसी को नहीं दे रहा था, रिक्वेस्ट पर भी नहीं। अब पता नहीं क्या समझ से परे है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। मतलब गार्डन रिच कोलकाता में जिनका शेड्यूल था केवल उन्हीं को भेजा जा रहा था, आपके रिक्वेस्ट पे वहां नहीं भेजा जा रहा था। नहीं सर नहीं। जी। तो रिपोर्टिंग टाइम क्या था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और कितने बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी? सर मेरा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे था, और वहां पर लाइन में लगे, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह निकलवाया, और उसके बाद आधा घंटा बाहर लाइन में बैठे सर, और अंदर ऑडिटोरियम में लगभग 1 घंटा बैठे। उसके बाद कॉल हुआ, टेबल वाइज था सर, वहां पर माइक से बुलाते थे 2-2 लड़का करके। उसके बाद गए सर, चूंकि हम पहले से सब कॉपी बनाए हुए थे, सेट किए हुए थे अच्छा से, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुश्किल से 3 मिनट लगा सर, तुरंत हो गया। ज्यादा समय किसी किसी का तो आधा घंटा लग रहा था, लेकिन हमको 3 से 4 मिनट लगा वहां पर करने में, ज्यादा समय नहीं लगा। तो डीवी का प्रोसेस कंप्लीट करके आप कितने बजे बाहर निकल गए? हम सर, हाँ सबसे जरूरी है सर कि वहां पर डीवी के बाद जो मेडिकल मेमो है उसको लेने में बहुत समस्या है सर, बहुत लंबी लंबी लाइन है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सबसे ज्यादा मेडिकल मेमो लेने में दिक्कत हो रहा है। डीवी में तो 5 से 7 मिनट लगता है सर, लेकिन जो मेडिकल मेमो है उसको लेने में ज्यादा समस्या है। मेडिकल मेमो के बाद जो अलॉट होता है मेडिकल हॉस्पिटल, वहां पर बहुत ज्यादा समस्या है। किसी को 1-1 घंटा, किसी को तो आज नहीं कल होगा, ऐसे करके हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो मेडिकल मेमो लेकर के कितने बजे आप बाहर निकल गए थे? हम सर लगभग 5 बजे। शाम को? हाँ, 1 सेकंड ऑफ सर, सबसे बड़ी समस्या लड़कों को जो आ रही है, एक्चुअली वहां लड़का जो है वहां लिखवाते हैं जो मतलब अपना मार्क आइडेंटिफिकेशन, वहां पर बहुत सारा लड़का है जिसको गलत लिख दिया गया है कि ए मोल मार्क ऑन राइट हैंड, तो वहां लेफ्ट कर दिया राइट को, या मान लिया राइट हैंड में है और उसको बोला कि नहीं तो हैंड नहीं तो फोर आर्म है। तो इसमें भी समस्या हो रहा है सर। तो जो भी लड़का जाता है वहां, तो अपना मार्क आइडेंटिफिकेशन बढ़िया से लिखवाए, चेक करवा के कि मैम यहाँ है। इसको हैंड नहीं, हैंड लिखता है लेकिन इसको बोलता नहीं तो फोर आर्म है, तो इसको फोर आर्म लिखवाइए। एक लड़का सर 13 तारीख को गया है डीबी करवाने, और उसको 17 तक उसको गलत लिखने के कारण 17 को डीबी मेरे साथ हुआ सर, जबकि मेरा डीबी 16 का था, उसको 13 को था, उसका मेरे साथ हुआ है सर। ऐसा समस्या हुआ है, सबसे ज्यादा लड़का की इसमें हो रहा है सर समस्या। तो ये वाला मतलब पहले से लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम जो स्टूडेंट्स ने जानकारी दी है उसी से मैच करवाया जा रहा है या फिर बाद में फिलअप किया जा रहा है? नहीं नहीं सर, एक्चुअली वहां पर तो आपको चेक करते हैं, जैसे मेरा चेक नहीं हुआ, वहां एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से डीबी के समय चेक करते हैं मैडम कि कहाँ दिखाओ। एक्चुअली मेरा नहीं चेक हुआ। उसके बाद आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म वाला दें या कुछ नया भी ऐड कर सकते हैं, तो हम अपना कुछ नया ऐड कर दिए, कट मार्क हम दिए अपना, तो वो एक्सेप्ट। तो उसको लिखवाने में सर वहां सावधानी से कि हाँ मैम फोर आर्म पर है या एकदम उंगली पर है। एक्चुअली हड़बड़ में पूरा को हैंड समझ के लिखवा देता है, लेकिन एकदम स्पेसिफिक लिखवाना चाहिए सर कि यहाँ पर है, नहीं तो वहां से घुरा दे रहा है सर। बहुत सारा 13 को वाला को 17 तक चल रहा है वहां मेडिकल, समस्या बार बार जाइए आरआरसी यहाँ वहां, ऐसे दिक्कत बहुत हो रहा है सर लड़कों को इसमें। चलिए, डीवी के बारे में और कुछ ऐसी जानकारियां जो आप नहीं बता पाए हो, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो, ताकि स्टूडेंट्स को जानकारी मिल सके। डीवी के लिए तो ऐसा कुछ ज्यादा समस्या मेरे साथ तो नहीं हुआ सर, तो हमको पता नहीं चला, लेकिन अब किसी के साथ हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। डीवी मेरा डीवी थोड़ा आराम से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सर ज्यादा तो कर तो वही ओबीसी ईबीसी सब का होता है सर, उसके बारे में हमको जानकारी भी उतना नहीं है। थोड़ा मेडिकल के बारे में बताएंगे? हाँ सर, मेडिकल तो वहाँ एक्चुअली हम लोग जैसे वहां से निकले सर, हम
लास्ट ट्रेन थी हावड़ा से, तो हावड़ा से लास्ट ट्रेन पकड़ के हम लोग निकले, वहां हटिया सुबह 6 बजे पहुंचे। तो वहां बोला गया कि आप 8:30 बजे से आपका मतलब एंट्री होगा, लेकिन 8:30 बजे न हुआ, लगभग 9 साढ़े 9 बजे हुआ सर। तो वहां एक चार्ट बनाया गया 68 लड़का का चार्ट। तो उसके हिसाब से सबको नाम अल्फाबेटिकली बुलाया जा रहा था कि पहले ए वाला कार्ड, फिर बी सी ऐसे करके सर डी। तो मेरा डी से था और मेरा शायद 9th नंबर पर था। तो वहां गए, उसके बाद जो मेडिकल मेमो दिया गया था उसको लेके गए और वहां पर नाम चढ़ाया। उसके बाद सबको बारी बारी से बुलाया गया। सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर यूरिन टेस्ट के बाद फिर सर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस विजन हुआ सर। जो छोटा सी इधर खुला हुआ इधर खुला ऐसा होता है ना, वो हुआ। उसके बाद फिर सर एक्सरे हुआ, उसके बाद नियर विजन, उसके बाद फिजिकल हुआ सर। उसके बाद थंब और सिग्नेचर करके हम लोग को बोल दिया गया कि चलिए आप लोग को हो गया। मेडिकल में आपको किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं सर, मेडिकल में हमको तो कोई परेशानी नहीं हुआ सर। आपके साथियों को किसी तरह की कोई परेशानी? हाँ सर, बहुत सारा लड़का को हुआ है। 1-2 लड़का था, एक लड़का को नियर विजन में समस्या था, तो उसको बोला गया कि आपको फिर से आना है। तो उसको सुबह होकर फिर से बुलाया गया सर दोबारा नियर विजन के लिए। और वहां सर आराम से हो रहा था। हटिया में तो बहुत आराम से हो रहा था सर, वहाँ स्टाफ उस्टाफ बहुत अच्छे थे, बहुत आराम से हुआ, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ सर। उसके अलावा और किसी तरह की कोई परेशानी बाकी साथियों को? हाँ सर, किसी का लेजर उजर का समस्या था तो उसको दोबारा चेक हो रहा था आंख में सर। एक लेजर, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लसिका टेस्ट, तो वो हो रहा था सर सबको वहां पर। तो उसमें कुछ लड़का को परेशानी था सर, तो उसमें भी देखे कि दोबारा सबको कर रहे थे, किसी को भगाया नहीं जा रहा था, किसी को ऐसा ठीक करने दिया, सबका आराम से हो रहा था। टोटल कितने स्टूडेंट्स को डीवी के लिए बुलाया गया था और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे? सर 68 को बुलाया गया था डीवी में सर। हाँ। डीवी में तो पता नहीं सर कितने को बुलाया गया था, लेकिन मेडिकल में उस दिन मेरे साथ 68 स्टूडेंट थे, तो उसमें लगभग 65 से 66 प्रेजेंट थे सर मेडिकल के लिए। अच्छा, क्या किसी को रिजेक्ट भी किया गया? नहीं सर, रिजेक्ट किसी को नहीं किया गया है उसमें। एब्सेंट है लेकिन रिजेक्ट कोई नहीं हुआ है। प्रॉब्लम वहां होने के कारण कितने स्टूडेंट्स को दोबारा बुलाया गया? सर एक लड़की थी और 2-3 लड़का था सर, जिसको दोबारा बुलाया गया था वो आंख के चलते। अच्छा, तो जिन भी स्टूडेंट्स का भी मेडिकल नहीं हुआ है उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? उनको तो यही कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कई सारा स्टूडेंट बहुत हड़बड़ा रहे हैं, हम भी थोड़ा नर्वस थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम मेडिकल दे रहे थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सपोर्टिव है आपका, सब कुछ अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से जाइए, आराम से मेडिकल हो रहा है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और सर एक चीज और सर, हम सुने थे कि बाहर से एक्सरे हो रहा है हटिया में, लेकिन बाहर से एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं है, एक्सरे वहीं पर करवाया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भी जांच बाहर से नहीं हो रहा है वहां पर, सब कुछ अंदर से हो रहा है और बहुत आराम से हो रहा है, अच्छा से हो रहा है सर। और उस समय से पहले कर देते हैं सर सब कुछ। आप अपना रिटर्न के मार्क्स के बारे में बताएंगे? सर मेरा सीबीटी में स्कोर था 67 पॉइंट कुछ था सर, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 77.6 समथिंग है सर। और कट ऑफ से कितना ज्यादा अधिक था आपका नंबर? 7.6 नंबर सर, 70 शायद कट ऑफ गया है, 70 पॉइंट समथिंग, तो मेरा 7 मतलब सर क्या बोलते हैं फिजिकल के लिए सर। और फाइनल में जो कट ऑफ आया सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें मेरा नंबर जनरल में सर मेरा हुआ है तो 2 नंबर ज्यादा है सर, 2 से 2.5 नंबर लगभग। इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस? और तो नहीं सर, बस यही है, कोई समस्या ना हुआ सर तो पता नहीं चला वैसे हम मेरा मतलब बस गए हम तुरंत चला है, पता ही नहीं चला कि किसी प्रकार को कोई दिक्कत। 5 मिनट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा और 3-4 घंटा मेडिकल में लगा, यही तो हुआ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये आपका फर्स्ट जॉब है या फिर इससे पहले भी किसी तरह का कोई जॉब का एक्सपीरियंस है? नहीं सर, फाइनली सिलेक्शन तो ये इसी में हुआ है, एनटीपीसी में सर। हम क्या बोलते हैं
गुड्स गार्ड में मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ सर। अभी लेवल 2 में ठीक ठाक नंबर है, देखिए होता है कि नहीं होता है। लेवल 2 में भी मेरा है और टाइपिंग क्वालिफाई नहीं किए थे हम। एएलपी और टेक्नीशियन की नई वैकेंसी आने वाली है तो उसका फॉर्म फिलअप करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। आईटीआई किए हैं, 2019 में पास आउट हैं, तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। और आप लोग का सपोर्ट है सर, बिल्कुल होगा। तो आज ट्विटर कैंपेन है एएलपी और टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी के लिए, आपने अभी तक ट्वीट किया? नहीं सर, आज तो थोड़ा बिजी है, थोड़ा परिवार आए हुए थे, लेकिन हम करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। देखिए सर, हम उधर लिख के हम टांगे हुए भी हैं वहां पर। चलिए, और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज यही सर कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से जाइए, दीजिए। मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है बढ़िया से, और आप लोग का सपोर्ट है सर। आप लोग के माध्यम से बहुत सारा जानकारी हम पता किए हैं सर, प्ले लिस्ट में जा के हम चेक कर करके कि सर का कोई नया अपडेट है। अब अगर छूट भी गया तो हम हर रोज चेक करते हैं सर कि किसी प्रकार का कोई अपडेट है, देखते हैं। बहुत सारा जानकारी मिला है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सवाल ऐसा हो जो हम लोग इस इंटरव्यू के दौरान नहीं कर पाए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। दीपेश जी का हमारे पास नंबर है, आपके सारे सवालों को कलेक्ट करके इनका हम लोग फिर से एक इंटरव्यू कर सकते हैं। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी के लिए आज ट्विटर कैंपेन है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा, हैशटैग रेलवे न्यू रोजगार दो, इस हैशटैग को यूज करके कम से कम एक ट्वीट अवश्य करिए। और दूसरी चीज, एएलपी और टेक्नीशियन की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारियां करने चाहते हैं तो हमारा अपना एप्लीकेशन है एमजी उमंग स्टडी, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या फिर इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे सफलता बैच में एनरोल करके एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारियां कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।